सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 24 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और इसमें आज हम समझ रहे हैं घन और घनमूल के बारे में। जैसे हमने इसमें टॉपिक किया था ना वर्ग और वर्गमूल, अब हम घन और घनमूल के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, हम घन और घनाभाकार ठोस आकृतियों के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार वर्ग अथवा आयत जैसी द्विविमीय आकृतियों की लंबाई व चौड़ाई होती है और क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर लेते हैं, उसी प्रकार घन या घनाभ त्रिविमीय आकृतियां होती हैं तथा इन आकृतियों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है और हम इनका आयतन घन सेंटीमीटर में लेते हैं। अब हम घन आकृतियों का आयतन ज्ञात करेंगे। तो देखिए कि ये जो शब्द है ना द्विविमीय और त्रिविमीय, इसका मतलब 2D और 3D होता है। सिंपल भाषा में 2D आकृतियाँ और 3D आकृतियाँ। जो 2D होती हैं वो होती हैं जैसे वर्ग आयत, उनकी केवल लंबाई चौड़ाई होती है और क्षेत्रफल भी वर्ग सेंटीमीटर में होता है। लेकिन ये जो जितने भी 3D आकृतियाँ होती हैं, त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं, इनमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ एक और पक्ष जुड़ जाता है, वो होता है ऊंचाई, और इनका हम क्षेत्रफल नहीं आयतन ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार। जैसे यहाँ पर ये एक द्विविमीय आकृति यानी वर्ग दे रखी है, जिसका जो क्षेत्रफल होता है, जैसे ये आयत है तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि इसमें ऊंचाई नहीं होती ना। तो मान लीजिए 2 सेंटीमीटर की लंबाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो 2 गुना 2 और क्षेत्रफल आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये होती है त्रिविमीय आकृति यानी कि घन। इसमें लंबाई चौड़ाई के अलावा एक और चीज़ जुड़ी होती है, वो होती है ऊंचाई। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको लंबाई मान लें, इसको चौड़ाई मान लें, तो ये इसमें एक चीज़ होगी ऊंचाई। इसको हम 3D आकृति या त्रिविमीय आकृति भी कहते हैं। तो मान लीजिए इसमें 2 सेंटीमीटर लंबाई है, 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और 2 ही सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये एक घन आकृति है, घन। तो देखिए, तो हम जब इसका आयतन निकालेंगे तो आयतन जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो जब हम इसका आयतन निकालेंगे तो 8 सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं इसे। उसको हम स्क्वायर बोलते थे, वर्ग बोलते थे। इसको हम बोलेंगे घन। तो 8 घन सेंटीमीटर, वो था 4 वर्ग सेंटीमीटर और ये था 8 घन सेंटीमीटर। तो अब हम दी गई भुजा की माप से घन आकृतियों का आयतन ज्ञात करेंगे तथा प्राप्त पूर्ण घन संख्या को भिन्न भिन्न रूपों में दर्शाएंगे तथा तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भी पूरा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और मज़ेदार बात भी है कि त्रिविमीय आकृतियों के प्रत्येक फलक द्विविमीय आकृति जैसे होते हैं। कहने का मतलब ये होता है, फलक का मतलब हर जो उसका कहने का मतलब उसका किनारा कह दीजिए, या उसकी जो आकृति होती है उसके अंदर वो 2D जैसी ही होती है। यानी जैसे अगर हम घन की बात कर रहे हैं तो उसमें जितने भी फलक हैं वो सारे के सारे वर्ग जैसे होते हैं। चलिए अब इस तालिका को भरें। जैसे इसमें दे रखा है घन की भुजा की माप, घन का आयतन, यहाँ पे भी घन का आयतन, घन संख्या, घातांकीय रूप और विस्तारित रूप। जैसे मान लीजिए घन की एक भुजा की इकाई की माप है, जैसे घन की एक भुजा जो है वो है 1 इकाई। 1 इकाई का मतलब यहाँ आप सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, मीटर भी रख सकते हैं, जो भी चीज़। तो घन का आयतन क्या होगा, मैंने अभी समझाया था, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 1 गुना 1 गुना 1 तब भी 1 ही आएगा। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा, आयतन जो इसका आएगा वो आएगा 1 घन इकाई। जैसे हम क्षेत्रफल निकालते हैं और उसमें हम बोलते हैं 1 वर्ग इकाई, तो इसमें हम बोलेंगे 1 घन इकाई। तो घन का आयतन कितना हो गया, 1 घन इकाई। घन संख्या कितनी बन गई, वो बन गई 1
और घातांकीय रूप 1 की घात 3, विस्तारित रूप 1 गुना 1 गुना 1, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। फिर इसी तरह से 2 इकाई का करके देखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 8 घन इकाई, घन संख्या 8 बन गई। और घातांकीय रूप में अगर इसको हम करना चाहें तो 2 की घात 3 कर देंगे, क्योंकि घात हमने समझी हुई ना, 2 की घात 3 का मतलब भी यही होता है कि 2 को 3 बार गुना करना, 2 गुना 2 गुना 2। इसी तरह से 3 इकाई, अगर एक भुजा है 3 इकाई माप की तो आयतन कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3 27 घन इकाई। 27 यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पे घातांकीय रूप में 3 की घात 3, और क्या आ जाएगा 3। विस्तारित रूप अगर करना है तो इसको घात को हटाना है तो 3 गुना 3 गुना 3 करेंगे। इसी तरह से 4 इकाई का करेंगे और 64 घन इकाई आएगा। इसी तरह से 5 का, 6 का, 7 का, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने किया है। तो देखिए जैसे 6 इकाई है तो 6 इकाई का आयतन कितना होगा फिर घन का, 6 गुना 6 गुना 6, ये होता है 6 गुना 6 36, और 36 गुना 6 216, तो यहाँ पर आएगा 216 घन इकाई जो आयतन होगा। इस तरीके से हमें इसको पूरा करना है। फिर 7, अगर एक भुजा की माप 7 इकाई है तो आयतन होगा 7 गुना 7 गुना 7, मतलब 343 इकाई, और आयतन हो जाएगा 343 घन इकाई। इस तरह से 7 की घात 3 और विस्तारित रूप। फिर 8 इकाई है तो 8 इकाई का मतलब आयतन कितना होगा, 8 गुना 8 गुना 8, 8 गुना 8 64, और 64 गुना 8 512 इकाई, तो 512 घन इकाई। इसी तरह से 9 इकाई है तो आयतन कितना होगा, 3 बार गुना करना है 9 को, तो ये हो जाएगा 9 गुना 9 81 गुना 9 729। और 10 इकाई है तो 10 गुना 10 गुना 10 1000 इकाई, और आयतन हो जाएगा 1000 घन इकाई। इकाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है। इस तरह से हमें इसको करना है। तो देखिए इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्राप्त संख्या 1, 8, 27, 64 और 125 कुछ विशेष प्रकार की संख्याएं हैं जो हमें घन का आयतन करके प्राप्त हुई हैं। अतः इन संख्याओं को हम पूर्ण घन संख्या भी कहते हैं। जैसे हमने पूर्ण वर्ग संख्या पढ़ी थी, इनको हम पूर्ण घन संख्या कहते हैं। तो जब हम एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुना करते हैं तो हमें पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। याद रखिएगा, एक ही संख्या को जब हम 3 बार गुना करते हैं तो जो उत्तर प्राप्त होता है वो होता है पूर्ण घन संख्या। तो इसी तरह से अब हमें अभ्यास के प्रश्न करने हैं। जैसे लिखा है 11 की घात 3, तो इसको पहले हम विस्तारित रूप देंगे 11 गुना 11 गुना 11, और फिर इसको गुना करेंगे। 11 गुना 11 121 होता है, और 121 गुना 11 1331 होगा। इस तरह से हमें इसको गुणा करना है। फिर 12 की घात 3 का उत्तर आएगा 1728, ऐसे ही करना है। 13 की घात 3 मतलब 13 को 3 बार गुना किया तो 2197 आया। 14 की घात 3 मतलब 14 को 3 बार गुना किया, उत्तर आया 2744। फिर 15 की घात 3 मतलब 15 को 3 बार गुना 3375। फिर 16 को 3 बार गुना किया तो 4096। फिर 17 को 3 बार गुना किया 4913, और 18 की घात 3 का मतलब 18 को 3 बार गुना करने पर 5832 आएगा। और फिर साथ में लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए खाली स्थान में घन की आकृति बनाइए। तो ऊपर भी बनी हुई है, आप उसको भी देख के बना सकते हैं, और ये मैंने बनाने की कोशिश की है, आप इसको भी देख के बना सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।